खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं उन ज़रूरी महारतों की जो आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए लाजिमी है। चलें शुरुआत करते हैं एक ऐसी हकीकत से जो शायद आपको हैरान कर दे। फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि जेफ बेजोस की कुल दौलत पूरे ब्रिटानवी शाही खानदान की दौलत से भी ज़्यादा है। विरासत में मिली दौलत और आज के दौर की इस बेपनाह दौलत के दरमियान फ़र्क कोई शाही खानदान का टाइटल नहीं बल्कि कुछ गैर मामूली सलाहियतें हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी दुनिया में जहां करियर्स हर रोज़ बदल रहे हैं, वो कौन सी महारतें हैं जो असल में अहमियत रखती हैं। देखें, अब करियर का रास्ता पहले जैसा सीधा नहीं रहा। हम एक नए मैदान जंग में हैं जहां कामयाबी उसी को मिलेगी जो हालात के मुताबिक खुद को ढालना जानता है। वो स्कूल, कॉलेज, नौकरी और जिंदगी सेट वाला जमाना अब गुजर चुका है। जरा सोचिए, आज मार्केट में मौजूद 75% नौकरियां पिछले 25 साल में ही बनी हैं और एक आम इंसान अपनी जिंदगी में औसतन 7 से ज्यादा बार नौकरियां बदलता है। मतलब ये कि जॉब मार्केट खुद मुसलसल और तेजी से बदल रही है। तो ठीक है, इस नए माहौल में आगे बढ़ने के लिए हर प्रोफेशनल को अपने पास 2 किस्म के हथियार रखने की ज़रूरत है। आइए इनको तफसील से देखते हैं। हार्ड स्किल्स होती हैं कि क्या करना है। ये वो तकनीकी महारतें हैं जो आप सीखते हैं, जैसे कोडिंग, डेटा साइंस या फिर कुकिंग। और सॉफ्ट स्किल्स होती हैं कि कैसे करना है। यह आपका किरदार, बातचीत का अंदाज और लोगों के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत है। असल कामयाबी इन दोनों के बेहतरीन मिलाप से ही मिलती है। लेकिन असल जादू तब होता है जब ये महारतें एक साथ मिलकर काम करती हैं। आइए देखते हैं कि आज के दौर में कौन सी स्किल्स की जोड़ियां सबसे ज़्यादा कारआमद हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन तवज्जो हासिल करने की महारत, यानी डिजिटल मार्केटिंग की। ये महारत इतनी अहम क्यों है? क्योंकि एक आम इंसान रोज़ाना तकरीबन 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारता है। ज़रा सोचिए, ये अरबों घंटों की इंसानी तवज्जो है जो हासिल की जा सकती है। लेकिन सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल कर लेना काफ़ी नहीं। असल काम तो उसके बाद शुरू होता है। आपको इन्फ्लुएंस यानी असर व रसूख की सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत है ताकि आप इस तवज्जो को लोगों को कायल करने, उनसे जुड़ने और उन्हें किसी अमल पर आमादा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। चलें अब अपने अगले जोड़े की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। डेटा साइंस आज की सबसे ताकतवर हार्ड स्किल्स में से एक है। इससे नया डिजिटल तेल कहते हैं और इसकी एक वजह है, ये बड़े बड़े कारोबारी फैसलों को चलाता है, इंसानी रवैये की पेशगोई करता है और ज़बरदस्त वैल्यू पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। ये सारा डाटा आता कहाँ से है? इंसानों से। टीमों की रहनुमाई करने और कस्टमर्स को समझने के लिए आपको नंबर्स के पीछे की इंसानी कहानी को समझना होगा और इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बाती ज़हानत की ज़रूरत है। अब कोड से रोबोट्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लोगों को लीड करने के लिए उनके जज्बात को समझना ज़रूरी है। और ये उसूल हर जगह लागू होता है, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, कोडिंग हो या प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हर ताकतवर हार्ड स्किल को एक मिलती जुलती सॉफ्ट स्किल सहारा देती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप और एक मजबूत वर्क एथिक। इन इनफरादी महारतों से भी बढ़कर एक बुनियादी सोच है, एक माइंडसेट जो माजी के कारकुनों को मुस्तकबिल के लीडरों से अलग करता है। इस माइंडसेट को कहते हैं एजेंसी। मतलब यह है कि सिर्फ हिदायत पर अमल करने वाले मुलाजिम से एक खुद मुख्तार मसला हल करने वाले बनने का सफ़र। ये खुद से पहल करने, हल तलाश करने और हिदायत का इंतज़ार किए बगैर जिम्मेदारी लेने की सलाहियत है। आइए से एक मिसाल से समझते हैं। काम है कंपनी की सेल्स बढ़ाना। एक आम कारकुन क्या करेगा? वो मैनेजर के तफसीली प्लान का इंतजार करेगा, लेकिन एजेंसी वाला प्रोफेशनल खुद इंडस्ट्री पर तहकीक करेगा, नए सेल्स चैनल्स ढूंढेगा और डेटा की बुनियाद पर एक ठोस हिकमत अमली पेश करेगा। और ये ताकतवर सोच 3 और महारतों की बुनियाद पर खड़ी है। पहली, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी हर बात को आंखें बंद करके मानने की बजाय सवाल करने की हिम्मत। दूसरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मुश्किल चैलेंजेस को छोटे, काबिले अमल हिस्सों में तोड़ना। और तीसरी, वाज़े कम्युनिकेशन, यानी अपने ख्यालात और हल को साफ साफ बयान करने का हुनर। तो ये सब मिलकर मुस्तकबिल का प्रोफेशनल कैसे तैयार करते हैं? टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर एआई एक ज़र्ब देने वाले यानी मल्टीप्लायर के तौर पर काम कर रही है। ये छोटी लेकिन इंतहाई हुनरमंद टीमों को वो काम करने देती है जो कभी इंजीनियर्स की पूरी फौज किया करती थी। जो काम पहले 50 इंजीनियर्स करते थे, अब वही काम एआई की मदद से 10 इंजीनियर्स की टीम कर सकती है। तो इस सारे गुफ्तगू का निचोड़ ये है, मुस्तकबिल की कामयाबी का फॉर्मूला सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं या आप कैसे बात करते हैं,
बल्कि ये इन दोनों को एजेंसी की फाल ज़हनियत से ज़र्ब देने के बारे में है। एआई और ऑटोमेशन मुस्तकबिल में हमें बहुत से जवाबात दे देंगे। वो बार बार किए जाने वाले काम संभाल लेंगे। लेकिन वो एक महारत जो खालिसतन इंसानी और सबसे कीमती होगी, वो ये जानना है कि पूछने के लिए सही सवालात कौन से हैं। कल के जवाबात तो एआई दे देगी, लेकिन सही सवालात कौन पूछेगा?